फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वीटी मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था? गंगूबाई नहीं आएगी? ओह, यह भी इन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ, मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हूँ? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी, बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज्यादा काम करना छूट गया है। गंगूबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति सनी और बेटा संचित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स संचित और स्वीटी के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। संचित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे स्वीटी अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस स्वीटी का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है, स्वाभाविक है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली हैं, तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। स्वीटी को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर स्वीटी का मैसेज आया, आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेज की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेज की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी न ऑर्डर करने में बहुत होशियार है, मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड अनुराधा आई थी। मैंने उससे कहा, अनुराधा, आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। अनुराधा हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, गंगूबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, स्वीटी ने सब ऑर्डर कर दिया है। अनुराधा ने जैसी नजरों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। अनुराधा ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। अनुराधा अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नजर डालने लगी। स्वीटी जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला, उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बोतल थी, जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल में पानी गर्म करके सेंकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने स्वीटी को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फोन किया था, तो हंसी थी, माँ, अच्छा लगा न सरप्राइज? मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे, सब मिलता है माँ, यह तो संचित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज निकली थी यह। मुझे काफी आराम हुआ था। सनी को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। स्वीटी ने ही ऑर्डर की थी। सनी हंस पड़े थे, यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी जरूरतों की चीजें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर गंगूबाई ना आए तो स्वीटी पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ, रोज सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफिन लेकर जाते हैं। आज स्वीटी को टिफिन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो
तो फिर स्वीटी सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। अनुराधा काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। मंजू, कुसुम, सुनीता रानी ते समय पर आ गईं। स्वीटी के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद कुसुम ने पूछा, रेखा कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी स्वीटी ने। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। मंजू ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे, गंगूबाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो मैं उन्हें स्वीटी की ऑनलाइन मंगवाई चीजें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पांचों में बस रानी को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान न भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती है। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। रानी ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा और चीजें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। सुनीता ने कहा, अच्छी ही रहती हैं। कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला, गर्म गर्म पंपकिन सूप भी था। स्वीटी जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं, मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पंपकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्वीटी ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। संचित उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ स्वीटी को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकालकर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर मंजू ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आ ही गई थी। कुछ देर बातें होती रहीं। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो रानी ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है। हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। सुनीता ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गईं तो मैंने स्वीटी को फोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था। लम सबने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना और हाँ, शाम को भी गंगूबाई नहीं आए तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफी खाना रखा भी है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान स्वीटी की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सासें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि स्वीटी को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की जरूरत बहू को नहीं, सास को ज्यादा है। स्वीटी के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मुंदने लगी थी। क्या फर्क पड़ता है कि रिश्ता क्या कहलाता है, बेटी कह लो या बहू। झस कहानी में सास बहू दोनों का दिल का रिश्ता है। दोनों के दिल के दरवाजे बिना किसी पूर्वाग्रह के खुले हैं। दोनों यह नहीं सोचती कि सास तो ऐसी ही होती है, बहू तो ऐसी ही होती है। सास को ज्यादा पूछ लूंगी तो वह अपनी मनमानी करेगी, अपनी बातें मुझसे न मनवानी शुरू कर दें। अरे, बहू को पहले दिन से कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगी। बेटा बहू के आते ही जोरों का गुलाम बन जाता है। जैसे नोट को तुड़ाते ही खर्च हो जाता है, वैसे ही बेटा भी पराया हो जाता है। बेटी कहने को पराई है लेकिन सारी जिंदगी प्यार का रिश्ता निभाती है। ये पूर्वाग्रह सास बहू के बीच में दरार पैदा करते हैं। सास बेटी की 1000 गलतियां माफ कर देती है, बहू की एक गलती को दिल से लगाकर बैठ जाती है।
जो नारियां आजकल सकारात्मक मानसिकता के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ते निभाती हैं वे कभी बहुओं की बेटियों से तुलना नहीं करती, न ही माँ की सास से। हमें याद रखना चाहिए बेटियां हमारा गुरूर है, बहुएं अभिमान। बेटियां हमारा कल है, बहुएं हमारा आज। किसी की बेटी ही किसी की बहू होती है, दोनों का ही मोल अनमोल है। दोनों की तुलना व्यर्थ है।